हेलो अमन। जी। हेलो मैम। कैसे हो आप? बढ़िया मैम। आप अच्छे हो? बिल्कुल अच्छे है, एकदम नर्वस नहीं हो, आराम से बात करो। हम दोनों ही हैं, साल भर पढ़ा है हमसे ऐप पे, सिंपल जैसे बातें करते थे हम वैसी बातें करनी है, ठीक है? कहाँ से हो आप वैसे, मतलब कहाँ घर था आपका? ऐसे कुछ बताओगे अपने बारे में, क्या थी बैकग्राउंड, अपनी बैकग्राउंड थोड़ा बताओ। मैम मैं हरियाणा से हूँ मैम। डिस्ट्रिक्ट मेरा हिसार है मैम, और गांव में रहता हूँ। अच्छा, आप गांव काशी से हो? गांव में। अरे वाह। हाँ जी। एंड आपका कौन सा ईयर था ये, जो कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये नीट वाला? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट ट्रुप था सर। मैंने वैसे तो 11th के साथ भी दिया था नीट, उसमें स्कोर 264 रहा था मैंने। 264? मैंने हाँ जी मैम 11th के साथ दिया था। उसके बाद मैंने 12th में कोचिंग करी थी मैम ऑफलाइन, तब मेरा स्कोर 497 रहा था 12th के साथ जब दिया। हाँ। तो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। तो फिर मैंने कितने आ रहे हैं अभी, कितने बन रहे हैं? ऑनलाइन अभी तो 680 बन गए। 670? 680? तो मैंने आपको हमारे बैच के बारे में कैसे पता चला, कि बैच के बारे में? एक्चुअली सर जब 12th के साथ स्कोर आया था मेरा 497, तो मैं देख रहा था कि मेरी फिजिक्स ही वीक थी तब सबसे ज्यादा। मेरे 75 मार्क्स बन गए फिजिक्स में। केमिस्ट्री मेरी तब स्ट्रॉन्ग थी, 140 मार्क्स बन गए थे 23 वाले में सर। तो मेरी बस फिजिक्स ही वीक लग रही थी मुझे। तो मैंने यूट्यूब पे देखी थी सर आपकी वीडियो, वहीं से देखा सर। आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी लग रही थी सर, वो समझ होता है ना सर एक टीचर की, वो अच्छे से आ रहा था। तो फिर मैंने मैच हो गई थी। बैच ले लिया सर। हाँ। अच्छा, बीच में तुम्हारा ऐसा कुछ हुआ था, बैकलॉग हो गया था क्या? क्योंकि तुम बीच बीच में एब्सेंट रहने लग गए थे, लाइव क्लास में नहीं आ रहे थे। हाँ। नहीं, बैकलॉग नहीं हुआ सर कभी भी। बैकलॉग मतलब ऐसा था कि अगर तुम लाइव नहीं देख पाए, तुमने रिकॉर्ड देख लिया लेक्चर, ऐसा उस दिन? हाँ रिकॉर्डेड देख लिया, मतलब बैकलॉग नहीं होने दिया मैंने। ये इस पे ध्यान रखा कि बैकलॉग हो गया तो क्लियर हो ही नहीं सकता। ये सीखने की बात है आप सबको, जो बच्चे ये वीडियो देखेंगे, कि इन्होंने एक भी बैकलॉग होने नहीं दिया। भले इनके नंबर पहले 400 450 थे, बट जिस साल इन्होंने प्रिपेयर करा एक भी बैकलॉग नहीं होने दिया। कभी आप लाइव नहीं देख पाए तो उन्होंने उसी दिन रिकॉर्डेड देख ली। तो आप एवरेज एक दिन में कितना पढ़ते थे? एवरेज तो बस ये अगर पूरे साल का निकालेंगे 6 से 7 घंटे आएगा, बट डेली पढ़ते थे। ये नहीं कि एक दिन में मिस हो गया फिर दिक्कत है सर। कंसिस्टेंसी मैटर। मतलब आपने 6 से 7 घंटे ऑन एवरेज, कम ज्यादा करते करते, मतलब मात्र 7 घंटे आपने डेली पढ़ा है, सब कुछ इंक्लूड करके। फिर मैंने एकलव्य बैच लिया ना, तो इसकी एक अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें जो सिलेबस है ना वो दिसंबर में कंप्लीट हो रहा था, और दिसंबर से ही हमारे फुल मॉक टेस्ट भी शुरू हो गए थे टेस्ट सीरीज के अंदर। तो सिलेबस साथ के साथ हो रहा था, तो दिसंबर तक अगर कंप्लीट हो रहा है। और क्या है सर, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना सर, वहाँ पे सिलेबस मार्च तक ही जाता है। फिर सिर्फ एक ही महीना रहता है जिसमें आप कर सकते हो रिवीजन। और नीट में क्या है सर, रिवीजन 3 से 4 बार 5 बार मिनिमम करनी पड़ेगी अगर निकालना है तो। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पढ़ सकते हो एक बार, बट उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो पेपर अटेम्प्ट करने का वो नहीं बनेगा। तो इसलिए सिलेबस जल्दी से जल्दी दिसंबर तक कंप्लीट करके 6 से 7 बार रिवीजन करेंगे ना सर, तो हो जाता है। ऐसा नहीं था कि एक भी लेक्चर मिस कर दिया। लेक्चर जरूर 5 से 6 होते थे, बट सारे जो सबसे ज्यादा तो हेल्प जो फिजिक्स में किए सर, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही किए जो आप कराते थे चैप्टर के लास्ट में, 50 से 60 क्वेश्चन। उससे करने के बाद सर जरूरत ही नहीं लगी कभी। मैंने एसआरटी की फिजिक्स की, अगर कर लेता तो शायद 180 भी आ जाती। अरे वाह, बहुत तो कभी करी नहीं, बहुत बढ़िया। तो फिर उसको जो क्वेश्चन कराते थे सर, उससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता था कि जो कोचिंग के ऑफलाइन पेपर होते थे ना सर, उसमें स्कोर अच्छा आने लग गया। इससे पहले 60-70 एवरेज की फिजिक्स की, और फिर 150 तक जंप हुआ सर। आपकी बदौलत ही होता है। बहुत बढ़िया। आपने जितना पढ़ाया ना सर उतना ही आ गया। ज्यादा आपने इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही हाई लेवल पे जा रहे हो। और ऐसा भी नहीं, आपने एसआरटी भी लगभग कवर करा दी थी। तो मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे ना सर, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। लगभग नीट के भी सारे क्वेश्चन हो गए, मुझे लगा ही नहीं कोई क्वेश्चन अलग आया। सर जो कराते थे वही किया। और एमसीक्यू तो मैंने 6 से 7 बार लगा लिए थे। बार बार आप कहते थे कि ये दोबारा करते रहो क्लास के क्वेश्चन।
और ना तो मैंने कोई मॉड्यूल सोल्व किया किसी कोचिंग का, ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी किए। वो वहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने की कभी जरूरत करी तो डिमोटिवेशन हो जाती थी, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती है कि वहाँ पे डिमोटिवेशन अपने आप आ जाती है। तो आपके रिसोर्सेज क्या क्या थे? फिजिक्स, मैं बारी बारी से पर सब्जेक्ट की बात करूंगी। तो फिजिक्स में आप कह रहे हो जैसे आपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद उसके अलावा क्या करा था? सर जितना कराते थे ना वो ही करा है मैंने, वही करा है सेम, ना तो कोई रिसोर्स पे। हाँ सेम वही किया है। अच्छा। केमिस्ट्री में मैम जो कराते थे नोट्स तो मेरे पहले केमिस्ट्री के बने हुए थे, और आप जो कराते थे तो उसमें रह जाता था ना, मैं उसमें वो ऐड कर लेता था, साथ ही साथ मेरा चैप्टर हो जाते थे सारे के सारे, और स्कोर अच्छा रहता था। केमिस्ट्री कभी भी लगी नहीं, जितना कराते थे आप, और बस उसी से हो गया सर। ज्यादा उसमें तो एनसीईआरटी करते थे मैम, जैसे इनऑर्गेनिक, उसमें केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं करेंगे तो नहीं बनते क्वेश्चन। फिजिकल में भी एनसीईआरटी की उसके भी क्वेश्चन अच्छे आए इस बार फिजिकल के। ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं हुई कभी, ऑर्गेनिक तो मतलब एनसीईआरटी करनी है, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बायो आपने खुद से करी थी? हाँ बायो वाली किसी टीचर से नहीं की, मैंने देख लिया कोई फायदा नहीं है। 2-3 घंटे के एक लेक्चर होते हैं, एक चैप्टर के 6 से 7 लेक्चर है, तो उससे देखने से अच्छा 3-4 बार खुद ही चैप्टर पढ़ लो। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रही है, टीचर के नोट से नहीं आ रहे। तो फिजिक्स के लिए बच्चे जो आपके जूनियर जो प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए फिजिक्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स एक जो आपको लगी वो आप बताओ। इसमें तो मैं जैसे एनसीईआरटी तो नहीं करनी, जो टीचर करा रहे ना उस पर ज्यादा ध्यान दो, और जो क्वेश्चन क्लास में होते हैं वो सर निकाल के लाते अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन में ज्यादा आ सकते हैं, तो उसी पे भरोसा करो, सब पे भरोसा करोगे तभी होगा। फिजिक्स में आप खुद नहीं कर सकते, खुद करने जाओगे तो पक्की बात है कि 80 से 90% प्रोबेबिलिटी क्या फेलियर को यूज कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। तो सर पे जो भरोसा करेगा उसका निकल जाता है फिजिक्स। इतना सर कराते उसे बार बार करो, जो क्वार्टिस ने प्रोवाइड किया सर, मुझे नहीं लगता कोई मुझे प्रोवाइड कर सकता था। उस लेवल का जो कंटेंट था, जिस लेवल के क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम मैच, एंड नीट के लेवल से बिल्कुल मैच करते हुए क्वेश्चन, ना ज्यादा हाई फाई ना बिल्कुल ऐसे, जो जितना पढ़ा रहे थे वो मॉडर्न सॉल्यूशन था। हम यहाँ पर कसम खा रहे हैं, हमने अमन को कुछ नहीं सिखाया कि ये लाइन बोलना है, ये अमन खुद से बोल रहा है। बहुत सारे बच्चों को ट्रस्ट इश्यूज होती है कि कसम से बिल्कुल ना, मैंने कोई और बैच ज्वाइन किया आज तक, बस ऑफलाइन कोचिंग दी थी 11th 12th में, तो वहाँ पे बस कोई स्पोर्ट नहीं, कोचिंग में मतलब चले गए आगे। तो जब ऑफलाइन कोचिंग की फीस कितनी थी आपकी, जब आप ऑफलाइन पढ़ते जहाँ एडमिशन लिया था आपने? फीस तो सर 1.5 लाख थी सर 2 साल की। अरे रे, अब देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मुझे तो बैच बिल्कुल 100% सेटिस्फाई कर गया सर। बैच जो प्राइस में आपने दिया, बैच में जितना कंटेंट था वो नीट के लेवल से मतलब बिल्कुल मैच करता था। चाहे मैं सर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया पूरे साल मतलब कभी ऐसा एक दिन नहीं गया वो जिस दिन आपने ये कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी, मस्ती हुई। बिल्कुल बैच में पूरा सीरियस माहौल पढ़ाई का, बिल्कुल 0% मस्ती, मतलब पूरा पढ़ाई पर ही फोकस था। ऐसा नहीं कि आप बीच में मस्ती कर रहे हैं या फिर कुछ और। इस बार हमने अपने एकलव्य 1.0 में रैंकर्स बैच लॉन्च करा है। जैसे लास्ट ईयर भी सोचा था बट एंड तक हम कर नहीं पाए थे क्योंकि हमारा पहला साल था, बहुत सारी चीजें करनी थी एक बार में। तो हमने इस बार फाइनली रैंकर्स बैच लॉन्च करा है, जहाँ पर आप जैसे बच्चे जिनके अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं उनको और ज्यादा हम पर्सनल गाइडेंस देंगे और सेट ऑफ अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, जिनसे उनके नंबर और ज्यादा बने। तो यही है बस। ये जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सर और मैम पे 100% भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। बिल्कुल नीट लेवल का कंटेंट है, कोई ज्यादा फालतू को पास नहीं होगी क्लास में। बिल्कुल ऑन द टॉप अगर आपको सर और मैम को फॉलो कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आप मेहनत करोगे तो। लेकिन आप बस लेक्चर देख रहे हो, उसे आप फिर 15 दिन बाद देख रहे हो कि लेक्चर देखा था आज से पढ़ने, तो फिर तो मुश्किल है सर। कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, बीच में डिमोटिवेशन नहीं हुआ था कि सोचे नहीं रहा? फिर क्या सोचा, कैसे खुद को खड़ा किया? तो फैमिली का सपोर्ट है सर, फैमिली ने काफी मोटिवेट किया। हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर नहीं होगा तो फिर वो कुछ कर लेंगे। और भी तो बहुत सारे ये कोई जरूरी थोड़ी है कि एमबीबीएस की जरूरी है, उससे इतना सपोर्ट हो जाता है। ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि अपने बच्चों को जब सपोर्ट आप करोगे तो वो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। तो यार पेरेंट्स को भी कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलो हम आपके घर आएंगे, पक्की बात है, ये तो डन कर लो आप।
हम 2 दिन निकाल के हाँ जी। आएंगे। चलो ठीक है, बाय अमन, Okay, बाय, bye. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।